वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर।
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे।
पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर।
शब्द भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा और उनके भेद, सर्वनाम और उनके भेद, उनसे संबंधित प्रश्न, विशेषण और उनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम विशेषण एवं उनके भेदों से संबंधित प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। उपघटक 3.7.3 विशेषण। हम पुनरावर्तन कर रहे हैं विशेषण और उनके भेदों के बारे में, और उसके बाद हम उनसे संबंधित प्रश्नों पर आएंगे। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, हरे वृक्ष। इन जगहों में बच्चे की विशेषता क्या है? वह सुंदर है। वृक्ष की विशेषता क्या है? वह हरा है। तो हरे, सुंदर ये विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के चार मुख्य प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। कुछ विशेषण शब्दों को हम देखेंगे। 2 किलो चावल, तो यहां 2 किलो। 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर। 4 लीटर दूध, 4 लीटर। कुछ बच्चे, कुछ। कम पुस्तकें, कम। ये सभी विशेषण शब्द हैं। इसी तरह यहां काला घोड़ा, काला ये विशेषण शब्द है। बहादुर सैनिक, बहादुर। पीला फूल, पीला। वह लड़की मेरी बेटी है, वह। यह कुत्ता किसका है? यह। ये बच्चे बड़े सुंदर हैं, ये। यहां पर मेरी शब्द भी, ये सभी विशेषण शब्द है। कोई इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, तो कोई संख्यावाचक विशेषण, कोई गुणवाचक विशेषण, तो कोई सार्वनामिक विशेषण है। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नीलू नाम का काला कुत्ता था। इस वाक्य में विशेषण पहचानो। हमारे सामने 4 विकल्प रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। नीलू, नाम, काला, कुत्ता। अब इन 4 शब्दों में हमें विशेषण शब्द पहचानना है। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब संज्ञा है यहां पर कुत्ता। कुत्ते की विशेषता क्या है? वह काला था। तो यहां पर विशेषण शब्द क्या है? काला। काला कौन सा है? नंबर पे है। किस नंबर पे? पर्याय क्रमांक 3 पर है। तो हम पर्याय क्रमांक 3 के वृत्त को भर देंगे। यस, ये सही जवाब है। पर्याय क्रमांक 3। अब प्रश्न दूसरा, मेरी कलम खो गई है। रेखांकित विशेषण का प्रकार पहचानो। रेखांकित, जिस शब्द के नीचे छोटी सी रेखा अंकित है, इसके हमारे पास 4 विकल्प हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। मेरी, अब ये संख्या तो है नहीं, इसलिए संख्यावाचक कैंसिल हो गया। गुण भी नहीं है। मेरी कलम, ये कलम का कोई गुण नहीं है, तो गुणवाचक भी कैंसिल हो गया। अब बचा परिमाणवाचक, मतलब इसकी मात्रा
परिमाण मतलब मात्रा दिखाता है ना, कितना वजन कितना है, तौल कितना है, मीटर, लीटर, किलोमीटर। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। तो क्या बचा यहाँ पर? सार्वनामिक विशेषण। और दूसरी बात है, मेरी कलम, यह जो है सर्वनामिक शब्द है और यह सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण का नंबर क्या है? 3। यह 3 क्रमांक पर है, यानी पर्याय क्रमांक 3। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम है और इस वाक्य में यह कलम की विशेष जानकारी दे रही है कि कलम किसकी है? मेरी है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, कड़वा नीम स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, अधोरेखित विशेषण का पर्याय पहचानो। अधोरेखित मतलब जिस शब्द के नीचे रेख खींची गई है। कड़वा शब्द के नीचे एक रेख खींची गई है, तो हमें कड़वा ये विशेषण का पर्याय पहचानना है। कौन सा विशेषण है ये? हमारे सामने 4 पर्याय हैं: परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। अब हम यहां फिर से वाक्य देखते हैं। कड़वा नीम स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो कड़वा क्या है? नीम का गुण है, नीम का स्वभाव है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। हमने पढ़ा है ना कि जो शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इत्यादि का बोध कराता है, तो ये कड़वा शब्द जो है ये नीम की विशेषता तो है ही है, इसके साथ साथ ये नीम का स्वभाव है, नीम का गुण है। तो यह कड़वा जो है गुणवाचक विशेषण, यानी पर्याय क्रमांक 4। कौन से सर्कल को हम भरेंगे? यस, वेरी गुड, हम 4 नंबर के सर्कल को पूरा भरेंगे। बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये गुणवाचक विशेषण, पर्याय क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, परिमाणवाचक विशेषण वाला पर्याय पहचानो। चलो, अब यहां पर हमें सीधे परिमाणवाचक विशेषण ही पहचानना है। फिर से देखते हैं हमारे 4 विकल्प कौन से हैं। हमारे विकल्प हैं सुंदर फूल, थोड़ा तेल, अच्छे बच्चे, खराब मौसम। अब परिमाण किसे कहते हैं? जहां पर मात्रा दी जाती है। हम किसी चीज को गिन नहीं सकते, लेकिन उसे हम उसकी मात्रा हम बता सकते हैं। जहां पर हम गिन सकेंगे किसी चीज को, वो क्या होगा? वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ध्यान रखो, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक। तो एक ध्यान रखो कि संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं, यदि वो अनिश्चित संख्यावाचक भी है तो भी वहां पर गिना जा सकता है। लेकिन परिमाणवाचक में हम गिन नहीं सकते, उसकी मात्रा हम बता सकते हैं। तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे सुंदर फूल, थोड़ा तेल, अच्छे बच्चे, खराब मौसम। अब फूल की विशेषता है सुंदर, तो ये तो गुणवाचक हो गया। उसी तरह मौसम खराब है, ये भी गुणवाचक हो गया। अब बचा हमारे पास थोड़ा तेल और अच्छे बच्चे, 2 बचे। अब अच्छे बच्चे हमने बहुत जगह देखा है, तो अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चों का गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। अब ये बचा हमारे पास थोड़ा तेल, पर्याय क्रमांक 2। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ, क्योंकि यहां हम तेल की मात्रा बता रहे हैं। कितना तेल है? थोड़ा सा तेल है। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण, पर्याय क्रमांक 2। हम किस वृत्त को भरेंगे पूरा? पर्याय क्रमांक 2। यस, ये बिल्कुल सही जवाब। जिस वस्तु को हम तौल या माप सकते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण होता है।
मतलब जिन शब्दों द्वारा हम वस्तु की मात्रा बता सकते हैं, वस्तु का तौल या माप बता सकते हैं, तो वह जो शब्द होता है वो परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ थोड़ा जो है ये तेल की मात्रा बता रहा है, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण, पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 5, 5 पुस्तकें लाओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार पहचानो। अब पहली बात है कि इसमें वाक्य में विशेषण कौन सा है वो पहचानो, और उसके बाद उसका प्रकार। देखें 4 विकल्प कौन सा है हमारे सामने विकल्प हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अभी तक आपने विशेषण पहचान लिया होगा। विशेषण कौन सा है इसमें? 5 पुस्तकें जो है वो संज्ञा है। पुस्तकों की विशेषता क्या है कि 5 पुस्तकें हैं। 5 क्या है? संख्या है। तो ये सीधे सीधे एकदम आसान, 5 संख्या है तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, यानी पर्याय क्रमांक 3। कौन सा वृत्त हम भरेंगे? हम भरेंगे पर्याय क्रमांक 3 का वृत्त। यस, बिल्कुल सही जवाब, संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा पर्याय गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब हमें देखना है 4 पर्याय में से कौन गुणवाचक नहीं है। 4 विकल्प हैं खराब पुस्तकें, अच्छे खिलाड़ी, सड़क। अब यहां पर हमें देखना है पहले कौन कौन से गुणवाचक हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं पुस्तकें कैसी हैं? खराब है, तो ये गुणवाचक है। खिलाड़ी कैसे हैं? अच्छे हैं, ये भी गुणवाचक है। सड़क कैसी है? स्वच्छ है, साफ सुथरी है, ये भी गुणवाचक है। कौन सा गांव? यह कोई गांव का गुण नहीं है, तो यह जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो पर्याय क्रमांक 3, इसलिए हम 3 नंबर का जो वृत्त है इसे भरेंगे। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। पर्याय क्रमांक 3, कौन सा गांव, यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय सार्वनामिक विशेषण नहीं है? अब हमें वही पहचानने हैं जो नहीं है। तो देखते हैं कौन से विकल्प हैं हमारे सामने। 4 विकल्प हैं, वह फूल, एक पुस्तक, मेरा घर, यह पुस्तक। अब हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम। तो वह, मेरा, यह सभी सर्वनाम हैं, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गए। बचा कौन सा? एक पुस्तक। एक क्या है? यह संख्या है, तो यह क्या हुआ? यह संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो हमारा प्रश्न क्या है कि सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो पर्याय क्रमांक 2 यह संख्यावाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो हमने देखा कि पर्याय क्रमांक 2, एक पुस्तक, यह संख्यावाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो हम कौन से वृत्त को भरेंगे? हम भरेंगे वृत्त क्रमांक 2। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, एक पुस्तक, पर्याय क्रमांक 2।
प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय संख्यावाचक विशेषण है? ध्यान देना, संख्यावाचक विशेषण है। अभी हमने पिछले 2 प्रश्न किए, उसमें नहीं है ऐसा पूछा गया था। यहां पूछा गया है कौन सा पर्याय संख्यावाचक विशेषण है। देखते हैं हमारे पर्याय पहले। अच्छा, काली गाय, सुंदर पक्षी, दुगुना समय, सफेद कागज। बहुत ही आसान। मुझे पता है बहुत लोगों ने इसको हल कर लिया है, क्योंकि काली गाय, काली जो है वो विशेषता है गाय की, तो ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर गुण है, ये गुणवाचक विशेषण। सफेद कागज, कागज का रंग है, गुणवाचक विशेषण। दुगुना समय, दुगुना यह संख्या दर्शाता है, अंक दर्शाता है, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो हमने वृत्त क्रमांक 3 का हमने जो वृत्त था उसे हमने भर दिया। यस, ये बिल्कुल सही जवाब। पर्याय क्रमांक 3, दुगुना समय, यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण नहीं है? फिर से हम आ गए कि कौन जो है वो संख्यावाचक नहीं है। देखते हैं पर्याय कौन से हमारे सामने। हमारे सामने 4 विकल्प होंगे। कुछ लोग, थोड़ा पैसा, मेरा घर, पहले दिन। अब संख्यावाचक कौन सा नहीं है ये हमें पहचानना है। यस, विचार करो, बहुत ही आसान है। कुछ लोग, अब ये लोग भले यहां पे निश्चित नहीं है लेकिन कुछ है, इन्हें गिना जा सकता है, तो ये संख्यावाचक है। थोड़ा पैसा, यहां अनिश्चित संख्यावाचक है लेकिन हम पैसा गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। पहले दिन, पहला जो है एक अंक है, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। मेरा घर, मेरा यह सर्वनाम है, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? पर्याय क्रमांक 3, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इस पे ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं है? पर्याय क्रमांक 3, यह सार्वनामिक विशेषण है, यह संख्यावाचक विशेषण नहीं है। हम कौन से वृत्त को भरेंगे? वृत्त क्रमांक 3। यस, वृत्त क्रमांक 3। ये बिल्कुल सही जवाब है। मेरा घर, यह संख्यावाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सप्तसुर, साज श्रृंगार, निज सुख, संध्या समय। तो सबसे पहले हम यहां पर विकल्पों पर ध्यान देंगे। इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। सप्त सुर, सप्त मतलब 7, 7 सुर यानी ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। साज श्रृंगार, संध्या समय, संध्या मतलब शाम का समय। साज सजाना, यानी ये सब जो है सर्वनाम नहीं है। निज यह सर्वनाम है, तो निज सुख यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पर्याय क्रमांक 3। कौन से वृत्त को हम भरेंगे? पर्याय क्रमांक 3 को। बिल्कुल सही जवाब है ये, पर्याय क्रमांक 3, निज सुख, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण है? पहचानो। अच्छी पुस्तक,
तुम्हारा भाई, मुंबई शहर, सभी लोग। पर्यायों पर विचार करो। तुम्हारा ये सर्वनाम है, मुंबई शहर, अब मुंबई भी ये क्या बोलते हैं इसको, संज्ञा है, शहर भी संज्ञा है, नाम है मुंबई। सभी लोग, यहां पे भी लोग जो है, सभी लोग, ये संख्यावाचक विशेषण होगा क्योंकि सभी लोग, भले यहाँ पे अनिश्चित है लेकिन यहाँ पर गिने जा सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। गुणवाचक क्या है, अच्छी पुस्तक, पुस्तक की विशेषता क्या है, अच्छी है, ये पुस्तक का गुण है, यानी पर्याय क्रमांक 1। तो हमारा उत्तर कौन सा है, पर्याय क्रमांक 1, अच्छी पुस्तक। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं, टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।